इंदिरा गांधी थी ना, इंदिरा गांधी की सरकार होती है, ठीक है। 1969 में जो हमारे पीएम थे वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन थे? वीवी गिरी थे, ठीक है। और जो हमारे सीजीआई थे उस समय कौन थे 1969 में? एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। और जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? जाकिर हुसैन थे। मैं क्या कह रही हूँ, 1969 में मैंने कहा ना, ये जो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम है 1969 के तहत जोड़ा गया कि सीजीआई संभालेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद, फिर वरिष्ठ न्यायाधीश संभालेंगे। तो देखो मैं थोड़ा टॉपिक से हटके बता रही हूँ, मतलब 1969 में जो पीएम थे हमारी इंदिरा गांधी थी, ठीक है। पीएम हमारी इंदिरा गांधी थी, ये पीएम हो गई, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन थे हमारे? जाकिर हुसैन थे, ठीक है, जाकिर हुसैन थे। और जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन थे? वीवी गिरी थे, ठीक है। उपराष्ट्रपति हमारे वीवी गिरी थे और सीजीआई उस समय कौन था? एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, एम हिदायतुल्लाह। कितने नंबर के सीजीआई थे? 13वें नंबर के। 13वें ने आई थिंक 11वें नंबर के क्या है? सीजीआई है, ठीक है। 13वें 11वें है, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन जहां तक है शायद मे बी 11वें नंबर के सीजीआई है, ठीक है। तो देखो अब क्या हो गया था, जब मैं कह रही हूँ सीजीआई का जो प्रावधान तो बाद में क्यों आया, क्योंकि 1969 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय राष्ट्रपति जो हमारे जाकिर हुसैन थे, इनके कार्यकाल में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनके कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के दौरान जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद उस समय कौन संभालते हैं? वीवी गिरी संभालते हैं, ठीक है। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद क्या करते हैं? संभालते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी, तो क्या हुआ कि जो नेक्स्ट राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो इंदिरा गांधी थी वो नीलम संजीव रेड्डी को बनाना चाहती थी अगला राष्ट्रपति, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी को क्या बनाना चाहती थी? अगली नेक्स्ट राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। लेकिन इसकी भनक किसे पड़ गई थी? वीवी गिरी को पड़ गई थी। तो वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद क्या कर दिया था? उस समय छोड़ दिया था और वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लग गए, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, मतलब चुनाव के लिए लड़ने के लिए बिजी हो गए, ठीक है। तो उस समय तब जाके जो हमारे 11वें नंबर के सीजीआई थे तो उन्होंने क्या करा था? कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद क्या करा था? संभाला था, ठीक है। उस समय जो हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद किसने संभाला था? एम हिदायतुल्लाह ने, ठीक है। तो ये प्रावधान 1969 के तहत ही व्यवस्था जोड़ी गई थी कि सीजीआई अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित रहे तो सीजीआई संभालेंगे, अगर सीजीआई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संभालेंगे, ठीक है। तो देखो इससे अब आते हैं हमारा आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में क्या लिखा है पता है? जो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी विवाद है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी विवाद है, ठीक है। आर्टिकल है 71, आर्टिकल 71 यानी अनुच्छेद 71 के अनुसार क्या लिखा है इसमें? आर्टिकल 71 में लिखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? देखेंगे, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या होता है? चुना जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के जो चुनाव के जो संबंधी विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? संभालते हैं, ठीक है। और अंतिम निर्णय किसका रहता है? सुप्रीम कोर्ट का ही रहता है, ठीक है। इसमें 5 जजों की क्या करते हैं? खंडपीठ बैठाते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का क्या रहता है? अंतिम निर्णय रहता है, ठीक है। इसमें मैंने क्या कहा? मैंने कहा आर्टिकल 71 के अनुसार जो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी विवाद हैं वो किसके द्वारा संभाले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिए जाते हैं, ठीक है। और अंतिम निर्णय किसका रहेगा? सुप्रीम कोर्ट का ही रहेगा। और इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है 5 जजों की खंडपीठ बैठाते हैं, ठीक है। 5 जजों की क्या करते हैं? खंडपीठ बैठाते हैं, ठीक है। खंडपीठ क्या करते हैं? बैठाते हैं, मतलब 5 जजों की बेंच बैठाते हो, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 324 होगा, भारत का निर्वाचन आयोग है ना, ठीक है। आर्टिकल 324 में भारत का क्या है? निर्वाचन आयोग है, ठीक है। तो
भारत का जो निर्वाचन आयोग है, राष्ट्रपति की सूचनाएं और अधिसूचनाएं भारत के सूचना आयोग द्वारा क्या की जाती है, जारी की जाती है। ठीक है, निर्वाचन आयोग क्या करता है, राष्ट्रपति के संबंधी जो सूचनाएं अधिसूचनाएं जितनी भी वो चीजें हैं वो कौन जारी करता है, आयोग, ये निर्वाचन आयोग द्वारा भारत का चुनाव जो आयोग है उसके द्वारा करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो पीठासीन अधिकारी की भूमिका कौन कौन निभाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं जो, वो क्या लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के महासचिव बारी बारी से क्या करते हैं, निभाते हैं। ठीक है, बारी बारी से रहते हैं। ठीक है, भूमिका जो लोकसभा के महासचिव और जो राज्यसभा के महासचिव के हैं वो बारी बारी से क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, अब जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है यही था। ठीक है, जैसे हमें 3-4 दिन से हमारा टॉपिक राष्ट्रपति चल रहा है, तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 मैं आपको दोनों बता चुकी हूँ। ठीक है, प्लीज मेरे जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देवभूमि पाठशाला मेरे चैनल का नाम है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने सबसे ज़्यादा जो पॉलिटी में सबसे ज़्यादा जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, आयोग जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछता है, ठीक है, उत्तराखंड ग्रुप सी के आजकल के एग्ज़ाम में और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में, ठीक है, तो मैंने वो टॉपिक लिया है जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे प्लीज़ बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब और मुझे प्यार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।